नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबिया हैं और सैयदना अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हैं और सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा मोहतरमा है। हजरत अनस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम भी हैं। तो ये उम्मे सुलैम जो हैं, इनको दीन के साथ मोहब्बत कितनी थी। जब अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीने तशरीफ लाए तो हजरत अनस अभी छोटे बच्चे थे। ये अपने बच्चे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाई और आपकी खिदमत में पेश किया कि ये बच्चा मैंने आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। ये आपके घर के काम काज किया करेगा, ये आपको बाजार से कोई चीज मंगानी हुई ला कर दिया करेगा, आपकी खिदमत करेगा। तो हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहे। यानी जितनी उम्र में वो आए थे, अभी बच्चे थे, उसके बाद मजीद 10 साल आपकी खिदमत में रहे। और जब आप बलूगत को पहुंचे तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि अनस अब आप मेरे घर बिला इजाजत ना आया करो। देखिए शरीयत का हुक्म कि इतना अरसा खिदमत करने वाले, आज हम क्या कहते हैं जी, वो तो जी हम बचपन से इस घर में आते जाते। भाई बचपन में आना जाना और था, लेकिन जब जवान हो गए तो हुक्म और है। हजरत अनस 10 साल खिदमत करते हैं अल्लाह के नबी की, और जब जवान हुए तो आपने फरमाया अनस बगैर इजाजत मेरे घर नहीं आना। अब आपने मस्जिद में ठहरना है, मस्जिद में इंतजार करना है। ये हजरत अनस है। इनकी वालदा है ये उम्मे सुलैम। कैसी नेक खातून है, ये खुशकिस्मत खातून है कि जिनकी औलाद को अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर की खिदमत के लिए कबूल कर लिया। तो बहुत मुबारक, नेक, मुत्तकी, परहेजगार खातून थी। और दीन पर इनकी पुख्तगी देखिए, दीन से इनकी मोहब्बत देखिए कि सैयदा उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा, एक मर्तबा इनका ये वाकया बड़ा मशहूर है। फजाइल अमाल में भी हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़किया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजरत अबू तलहा जो उम्मे सुलैम के खामिद थे, ये एक मर्तबा सफर पर गए। इनका छोटा बच्चा बीमार हो गया और बीमार होकर वो फोत हो गया। जिस दिन वो बच्चा फोत होता है उसी दिन अबू तलहा सफर से वापस आते। अब उम्मे सुलैम का हौसला देखिए और सैयदा उम्मे सुलैम का सब्र देखिए। सैयदा उम्मे सुलैम ने उस अपने फोत शुदा बच्चे पर चादर ढांप दी। खामिद घर तशरीफ लाए, अब अरसे दराज के बाद आए हैं, सफर से वापस आए। ये सहाबियात की जिंदगी हमारी माँ बहनों, बेटियों के लिए एक नमूना जिंदगी है कि अगर खामिद आए काम पर से, बाहर से, तो सबसे पहले खामिद की खिदमत की जाए, बजाय इसके कि वो अपने गिले और अपनी जरूरतें और घर के काम उसको बताने शुरू कर दे कि ये चीज भी चाहिए, ये चीज भी चाहिए। देखें सैयदा उम्मे सुलैम कितनी अजमत वाली खातून है कि खामिद अरसा दराज बाद आए, बच्चा फोत हो गया। माँ थी ना, आखिर यकीनी माँ थी, उनके सीने में भी माँ वाला दिल था, उनके अंदर भी माँ वाली ममता थी, लेकिन सब्र का पहाड़ थी। खामिद आए, खाना रखा उनके सामने, अच्छे तरीके से उनसे पेश आई, बातें हो रही हैं। खामिद पूछते हैं बच्चा कैसा है? कहती हैं सुकून में है, चैन से है, आराम कर रहा है। वो मुतमईन हो गए और हकीकत भी यही थी, झूठ भी कोई नहीं था, आराम कर रहा था। हकीकी आराम भी यही मौत के बाद है। सुकून में आ गया था। एक मोमिन के लिए मौत सुकून है, चैन से था। यकीनन बच्चे मासूम होते हैं, छोटे गुनाहों से पाक होते हैं, तो उनके लिए चैन ही चैन है, कोई झूठ नहीं था। खामिद मुतमईन हो गए, खाना खाया। रात को अज़दवाजी ताल्लुकात की भी ख्वाहिश की खामिद ने। अब रात को वो अज़दवाजी ताल्लुक भी मियाँ बीवी ने कायम किया। लेकिन कुर्बान जाएं हम सैयदा उम्मे सुलैम पर कि बच्चे की मैयत घर में रखी हुई है, उन्हें पता भी है, लेकिन फिर भी अपनी खामिद की रजा के लिए खाना भी दे रही हैं, दिलजोई भी कर रही हैं
अज़दवाजी ताल्लुक भी कायम किया, सुबह गुस्ल भी किया। जब सुबह हुई तो अब सैयदा उम्मे सुलैम कहती हैं अपने खामिन से कि आप मुझे बताएं, आप अल्लाह के नबी की मजलिस में जाते हैं, आप उनसे दीन पढ़ते हैं, दीन सीखते हैं कि हमें दीन क्या कहता है कि कोई अगर हमें अमानत दे, हमारे सुपुर्द करे अपनी अमानत कि जब मैं चाहूं वापस ले लूं, तो बताएं अब उस अमानत को हमें खुशी खुशी वापस करना चाहिए या हमें उस पर गमगीन होना चाहिए या हमें उस पर दुखी होना चाहिए। तो हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमारा दीन ये कहता है कि जिसके पास अमानत रखी जाए वो खुशी खुशी उस अमानत को वापस करे, कि उस अमानत पर उसी का हक है जो उसका मालिक है। जब अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये बात करते हैं तो सैयदा उम्मे सुलैम फिर हकीकत बयान करती हैं कि देखो जिस बच्चे के मुतालिक आपने रात पूछा था वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मैंने रात को आपको इसलिए नहीं बताया, आप सफर से आए थे, थके हुए थे, तो मैंने आपके मिजाज को, थकावट को, सफर को देखते हुए एक तरीके के साथ जो है वो आपको ये बात समझाई है कि औलाद भी अल्लाह की अमानत हुआ करती है, ये अल्लाह की देन है, अल्लाह ही हकीकी मालिक है। ये हमारे पास अमानत थी, अल्लाह जब चाहे वापस ले ले, अल्लाह ने वो अमानत वापस ले ली, तो लिहाजा हमें खुशी से ये अमानत वापस करनी चाहिए। चे जाए कि अमानत को वापस करते हुए हम दुखी हों, क्योंकि हम तो उस अमानत के मालिक ही नहीं थे, वो तो कुछ देर के लिए अमानत हमारे सुपुर्द की गई थी। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु बीवी की ये बात सुनकर बड़े खुश हुए, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने इतनी दीनदार, नेक सीरत, दीन को समझने वाली बीवी मुझे अता की। सुबह फजर की नमाज जाकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पढ़ी और ये सारा वाकया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आपने जब ये वाकया सुना तो आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिए कि अल्लाह मैं उम्मे सुलैम से राजी, तू भी उम्मे सुलैम से राजी हो जा। ये अल्लाह के नबी की दी हुई ऐसी दुआ थी, ये अल्लाह के पाक पैगंबर की ऐसी दी हुई एक दुआ थी कि उस रात जो इन मियां बीवी ने अज़दवाजी ताल्लुक कायम किया था उसके नतीजे में हमल हुआ, नबी ने दुआ कर दी, अल्लाह ने बेटा अता किया और इन्होंने फिर उस बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा। फिर उस अब्दुल्ला की आगे औलाद हुई और उम्मे सुलैम की नस्ल में, औलाद में अल्लाह ने कई ताबीन, तबा ताबीन, उलमा, सुलहा जो है वो पैदा कर दिए। तो ये ऐसी नेक खातून थी। ऐसी खवातीन की सीरत हमें अपनी माँ, बहनों, बेटियों को बतानी चाहिए कि जो सब्र का पहाड़ थी, दीन के लिए हर दुख तकलीफ सब्र से बर्दाश्त कर लिया करती थी। और एक अहम बात जो इस सारे वाकया से साबित हो रही है कि जो भी दीनदार लोगों की खिदमत करने वाला होगा, अल्लाह उसकी औलाद को जहां दीनदार बनाएंगे वहीं अल्लाह उसकी औलाद में हाफिज, कारी, आलिम, मुहद्दिस भी पैदा करेंगे। ये दीन वालों की खिदमत करने की बरकत है कि उम्मे सुलैम के बेटे हजरत अनस नबी की 10 साल खिदमत करते रहे। उम्मे सुलैम के बेटे अब्दुल्ला, ये भी और इनकी आगे औलाद भी अल्लाह ने दीन की खिदमत के लिए कबूल कर ली। इसलिए हमें दीनदार लोगों का खादिम बन के रहना चाहिए ताकि अल्लाह हमारी औलादों के अंदर दीनदार पैदा फरमाए और हमारी औलादों के अंदर जो है वो दीन का इल्म रखने वाले उलमा, हाफिज कुरान और सुलहा पैदा फरमाए। अल्लाह पाक इन वाकयात से हमें सबक सीख कर अमल की तौफीक अता फरमाए।